नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। और इस वीडियो में खास तुमको बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको माता के 9 स्वरूपों को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें हम 9 दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे पहले हम पूजा करते हैं माता शैलपुत्री की, फिर ब्रह्मचारिणी जी की, फिर चंद्रघंटा की, कुष्मांडा की, स्कंद माता की, कात्यायनी की, कालरात्रि की, 8वीं महागौरी माता की और फिर सिद्धार्थी माता की पूजा करते हैं। और इन माताओं के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि हर माता के क्या उनके काम होते हैं और साथ ही साथ हर माता आपको क्या आशीर्वाद देती हैं और आपको कौन कौन से भोग उन माताओं को लगाने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि 9 दिन विधिवत पूजन करने के बाद नवरात्रि के अश्विन मास और शुक्ल पक्ष के दिन इसका समापन किया जाता है। और बहुत से लोग ये इच्छुक रहते हैं जानने के लिए कि नवरात्रि के 9 दिनों हम कौन सा भोग माता जी को चढ़ाएं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि माता जी को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए। भले ही आप 9 दिन के सिर्फ 2 ही दिन व्रत रखते हो, लेकिन आपको कौन से भोग चढ़ाना चाहिए विधिवत, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर दिन माता को अच्छा भोग और सही भोग चढ़ाने से, माता जी को मन में याद करने से माता आपकी सारी इच्छाएं तब भी पूरा करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि माता शैलपुत्री को कौन से भोग चढ़ाने चाहिए। तो नवरात्रि का पहला दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन होता है और इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और माता शैलपुत्री पर्वता हिमालय की पुत्री हैं और इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और इस दिन उपवास करने के बाद हम लोग माता जी को घी का अर्पण करते हैं, जिससे हमारे साथ निरोगता आती है और हम लोग खुश रहते हैं और साथ ही साथ माता हमें निरोग होने का आशीर्वाद देती हैं। और इसी दिन माता जी को हम जो है भोग चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और ये दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन कलश स्थापना भी करते हैं हम लोग अपने घर में। और बहुत सारे लोग नवरात्रि के प्रथम दिन और आखिरी दिन इस दिन व्रत भी रखते हैं। तो हम चलिए बात कर लेते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो अश्विन मास के द्वितीय दिन यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम जो है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और माता ब्रह्मचारिणी का नाम कहाँ से आया? माता ब्रह्मचारिणी को तपस्वी रूप कहा जाता है, यानी कि माता जो पार्वती थी उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपना ये रूप धारण किया था और इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और इसलिए इनको जो है हम लोग शक्कर का भोग लगाते हैं माता जी को। और शक्कर का भोग लगाने से हमारे जो है सारे दुख कष्ट दूर होते हैं। इस दिन खास हमको ये भोग लगाना चाहिए। और नवरात्रि के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाने से क्या होता है, आपके जो घर के सदस्य हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हम बात कर लेते हैं माता चंद्रघंटा के बारे में और जानेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन हमें कौन से भोग लगाने चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माता के सर पर एक अर्ध चांद बना होता है। और माता जो है वो हमारे जो है जो सारे स्वतः की इच्छाएं होती हैं, मनो इच्छा होती है, उन्हें स्वतः पूरा करती हैं। और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा जो है उन्हें हमें दूध का या फिर दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाना चाहिए। और ये भोग लगाने से हमारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और माता हमसे प्रसन्न होती हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन हम बात कर लेते हैं कौन सा भोग लगाना चाहिए माता को। तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो माता के उदर से हुई है। और साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि जो माता है हमारे सारे रोग शोक जो है नष्ट करती हैं और हमारी सारी परेशानियां हल लेती हैं। और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मालपुए का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होंगी और आपके सारे जो है रोग है उनको हर लेंगी। और माता आपकी बुद्धि का विकास करती हैं और आपकी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। तो नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता हैं। और माता स्कंद माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है, जिससे शरीर में शक्ति मिलती है। माता स्कंद माता जो है हमें स्वतः ही सारी सिद्धियां प्राप्त करने की शक्ति देती हैं, जिससे इंसान को सारी शक्तियां खुद ही प्राप्त होती हैं। अगला हम बात कर लेते हैं माता कात्यायनी के बारे में, जो कि छठी माता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं।
तो माता कात्यायनी जो है वो जो है ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं और उनको बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद कात्यायनी रूप में जो माता हैं उनको उनके घर भेजती हैं इनकी पुत्री के रूप में। और माता कात्यायनी को शहद का भोग चढ़ाया जाता है। माता जी को शहद का भोग चढ़ाने से आपके अंदर आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। तो नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि यानी कि काल जो कि बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माता कालरात्रि जो है हमारे जो अंदर के सारे शोक हैं उनको खत्म करती हैं और माता को जो है उनके जो भोग चढ़ाने के बाद उनको भोग में गुड़ चढ़ाते हैं और उस गुड़ को भोग चढ़ाने के बाद आप दान भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी की पूजा करते हैं और अपने गोरे रंग के कारण उनको महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। और माता महागौरी सारे असंभव कार्य पूरे करती हैं और वो जो है जिनको निसंतान होते हैं, जो लोग जिनको संतान नहीं हो रही होती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और इस दिन विशेष जो है हम नारियल का भोग चढ़ाते हैं जिससे माता प्रसन्न होती हैं। और आप जो है ये नारियल जो है वो ब्राह्मणों को भी दान दे सकते हैं या फिर गरीबों को भी दान दे सकते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन हम माता सिद्धात्री की पूजा करते हैं और माता सिद्धात्री को उनके नाम जैसे कि दिया सिद्धात्री, वो सारी सिद्धियों को पूरा करने वाली होती हैं, वो सिद्धियों की देवी होती हैं। और माता को विशेषकर सारी जो है इंसान के अंदर जो मृत्यु का भय होता है उसको कम करने वाली होती हैं। इंसान को जो मृत्यु से डर लगता है उसको नष्ट करती हैं। और साथ ही साथ माता को तिल का भोग चढ़ाया जाता है यानी कि तिल के लड्डू वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। और दिन साथ ही साथ ये मेन विशेष दिन होता है 8वां दिन और 9वां दिन जो है नवरात्रि का विशेष दिन होता है खासकर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और हमारे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।